भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण। बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में भी भाषा के विषय में पढ़ते रहे हैं। भाषा विचारों व भावों को व्यक्त करने का समुचित व सशक्त साधन है, जिसने मानव जाति का तो सर्वांगीण विकास किया ही है, साथ ही साथ हमारे सामाजिक संगठन को भी मजबूती प्रदान की है। भाषा का विकास। आदिकाल में मनुष्य पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करता था। उन्हीं की भांति विशेष ध्वनियों के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने इशारों व ध्वनियों को चिन्हों के प्रयोग से व्यक्त करना आरंभ किया। कालांतर में गुफाओं की भित्तियों, वृक्षों के तनों आदि पर चिन्ह अंकित करके अपनी बात दूसरों को समझाने का अपेक्षाकृत सरल भाग ढूंढ लिया गया। मनुष्य के ज्ञान के विकास के साथ साथ इन चिन्हों ने लिपि का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में मनुष्य के जीवन के समस्त क्रियाकलाप भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा के रूप। हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं। इसी प्रकार वह हमारी बात को सुनकर अथवा पढ़कर समझ सकता है। इस तरह भाषा द्वारा विचार व्यक्त करने की दो विधियां हैं। एक, मौखिक भाषा, बोलना व सुनना। दो, लिखित भाषा, लिखना व पढ़ना। बोली। क्षेत्र में परिवर्तन के साथ साथ किसी भाषा के शब्द और उसके उच्चारण का ढंग भी बदल जाता है। उदाहरणार्थ, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, किंतु क्षेत्रीय हिंदी के आधार पर ब्रज में यह ब्रज भाषा, अवध प्रदेश में अवधी, तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा के रूप में बोली जाती है। इन क्षेत्रीय बोलियों का लिखित रूप नहीं होता है, इसलिए इन्हें भाषा न कहकर बोली कहा जाता है। इनका लिखित रूप नहीं होता, अतः इनकी कोई लिपि भी नहीं होती है। इस प्रकार हमारे भारत में अनेक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है, जो कि निम्न प्रकार हैं। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं: 1. हिंदी, 2. असमिया, 3. कन्नड़, 4. कश्मीरी, 5. मलयालम, 6. उर्दू, 7. सिंधी, 8. उड़िया, 9. मराठी, 10. पंजाबी, 11. संस्कृत, 12. तमिल, 13. तेलुगु, 14. बंगाली, 15. गुजराती, 16. नेपाली, 17. बोडो, 18. मणिपुरी, 19. कोंकणी, 20. संथाली, 21. मैथिली, 22. डोगरी। लिपि। लिपि शब्द का भावार्थ है लीपना अर्थात लिखना। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। भाषा लिपि: हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी। विशेष: हमारी मातृभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण: प्रत्येक भाषा को बोलने व लिखने के कुछ विशेष नियम होते हैं। भाषा में प्रयोग किए जाने वाले इन नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के उचित प्रयोग से भाषा सरल, सहज, सुंदर व प्रभावशाली बन जाती है। भाषा का आकर्षण किसी भी समाज के प्रगतिशील होने का सूचक होता है। व्याकरण संबंधी कुछ अशुद्धियां देखें। 1. निधि नृत्य कर रहा है। खाना मैंने खा लिया। बंदर पेड़ में चढ़ गया तथा यह कुर्सी नई है। ये सभी वाक्य त्रुटिपूर्ण हैं। प्रथम वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है, तो दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम गलत है। तीसरे वाक्य में कारक संबंधी गलती है तथा अंतिम वाक्य में शब्द अशुद्ध हैं। इन वाक्यों का शुद्ध रूप निम्नानुसार है: निधि नृत्य कर रही है। मैंने खाना खा लिया। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। यह कुर्सी नई है।
व्याकरण के पालन व ज्ञान से ही हमें इन अशुद्धियों का पता चलता है। यह व्याकरण ही है जो भाषा को त्रुटिहीन बनाती है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। व्याकरण वह विधा है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध व सुंदर रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम बताती है। हमने सीखा, मानव जाति की सामाजिक प्रगति व बौद्धिक विकास के साथ ही भाषा का विकास भी हुआ है। लिखित भाषा अर्थात लिखना, पढ़ना, मौखिक भाषा अर्थात बोलना, सुनना, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।